कहानी कैसे हमारी जिंदगी बदलती है कि जब घर से किसी चीज के लिए निकल रहे हो, किसी लक्ष्य के लिए निकल रहे हो, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। सफर पलायन का नहीं, ये निरंतरता है मंजिलों पे चढ़ने की। जिंदगी रुकने का नाम नहीं, ये जुस्तजू है सिर्फ आगे बढ़ने की। एक छोटी सी कहानी कैसे हमारी जिंदगी बदलती है, इसी श्रृंखला में आज फिर से मैं आप लोगों के सामने हमारी जो संस्कृति है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारा इतिहास हमारे सामने बहुत अनुपम उदाहरण पेश करता है। हमारी एक परंपरा थी, यदि आप सभी को पता हो, और वो परंपरा क्या थी कि जब घर से किसी चीज के लिए निकल रहे हो, किसी लक्ष्य के लिए निकल रहे हो, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। और घर के जो करीबी रिश्तेदार होते थे उनको छुपा लिया जाता था। क्या रहस्य था इसके पीछे कि कहीं हमारा मोह उन चीजों में नहीं अटक जाए कि जिंदगी में जब चल पड़े तो सिर्फ लक्ष्य हमारे जहन में होना चाहिए, बाकी के जो रास्ते हैं वो सब रास्ते बंद हो जाने चाहिए। ये इसके पीछे निहितार्थ था। और यदि इसके खिलाफ कोई जाता था तो उसका बड़ा उदाहरण राजस्थान की संस्कृति ऐसी वीर भूधरा पेश करती है। बड़ा अनुपम उदाहरण यदि आपने इतिहास को पढ़ा हो, बूंदी की हाड़ा रानी जिनके प्रेम में उनके पति रतन सिंह सलूम्बर के युद्ध क्षेत्र में जा नहीं रहे थे और उनको उनका कर्तव्य, उनके धर्म का एहसास करवाने के लिए उसी हाड़ी रानी ने, जो बार बार लौट के आना चाहते थे, जब वो जा नहीं रहे थे, उसी हाड़ा रानी ने अपनी गर्दन, अपना सिर काट के थाल में भिजवा दिया। आप उस राजस्थान, उस भारत भूमि से बिलोंग करते हो कि जब युद्ध क्षेत्र में निकल पड़ो, जब रण क्षेत्र में निकल पड़ो, जब लक्ष्य क्षेत्र में निकल पड़ो, तो बाकी रास्तों को बंद कर दीजिए। सिर्फ आपकी निगाह, आपका मन, आपका दिमाग सब उसी लक्ष्य पे होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी इसी श्रृंखला में आज मैं आप लोगों के सामने। कहानी ये है कि एक छोटा सा राज्य, बहुत छोटा था, लेकिन उस राज्य के पास में जो राज्य था वो बहुत बड़ा राज्य था, विस्तारित राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत महत्वाकांक्षी था। एक दिन राजा और मंत्री सब बैठे हुए थे और गुप्तचर आते हैं और गुप्तचरों के माध्यम से सूचना मिलती है कि पड़ोसी राजा इस छोटे से राज्य पे आक्रमण करना चाहता है, इसको अपने अधिकार में लेना चाहता है। राजे के चेहरे पे चिंता की लकीरें फैल गई। क्या किया जाए? हमने तो कोई तैयारी नहीं कर रखी युद्ध क्षेत्र की। 3 दिन बाद में आक्रमण करेगा, हमारी हार निश्चित है। राजा का चेहरा लटक गया। वहां एक मंत्री जो बहुत प्रेरित था, जो बहुत ऊर्जा से लबरेज था, उसने कहा, राजन लटक क्यों रहे हैं? अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं, 3 दिन बाकी हैं। वो 3 दिन बाद में युद्ध करेंगे। 3 दिन में तो बहुत कुछ हो सकता है। वो 3 दिन बाद युद्ध करेगा, हम आज ही युद्ध करेंगे। वो 3 दिन के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा है, लेकिन आज ही हम युद्ध करेंगे। राजन कहा, कैसे? हमने कोई तैयारी नहीं की। कहा, जब ऊर्जा और उत्साह जिंदगी में होते हैं तो किसी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पुरुषार्थ से बड़ी कोई तैयारी नहीं होती। राजा ने जब उसके शब्द सुने, इतना प्रेरित हुआ और उसने घोषणा की राज्य में कि जो भी राज्य का नागरिक इस जीवन, ये आन और शान की लड़ाई है। याद रखना, जब जीवन में आन, शान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जाती है तो वहां यह नहीं देखा जाता कि आपके पास हथियार क्या है, आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी कैसी है। वहां केवल यह देखा जाता है कि दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम उसको हरा देंगे। इस पॉजिटिविटी के साथ पूरा राज्य एकजुट होकर चल पड़ा। पूरी सेना निकलती है और सेना जहां से निकलती है वहां एक पुल था, क्योंकि उस राज्य में प्रवेश करने के लिए उस पुल को पार करना पड़ता था। और जैसे ही पुल को पार किया, देखिए राजा कितना गजब का एक भूमिका निभा रहा है। उस राजन ने कहा, इस पुल को गिरा दीजिए। सब लोग देख रहे थे, पुल को गिरा दीजिए, हम जाएंगे कैसे? राजन ने कहा कि यदि हम जीत जाएंगे तो उस राज्य की भूमि से चले जाएंगे, और हम जीते नहीं तो फिर लौटने की क्या है? मतलब एक नकारात्मक प्रवृत्ति जो होती है, हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं कि हम वापस आ जाएंगे। वापस आने का भाव ही क्यों? जब हमारे मन में भाव हो कि नहीं, लौटना नहीं है, जीत कर लौटूंगा, ये भाव जब मन मस्तिष्क में हो, वहां हार आपके पास नहीं आ सकती। अब सैनिकों के दिमाग में एक ही बात थी कि हमें मारना है, हम जीतेंगे, क्योंकि लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। असफलता के सब रास्ते बंद हो चुके थे। केवल एक रास्ता था, जीत या हार। और उस राज्य की सेना टूट पड़ती है। और याद रखिएगा, वो परिणाम क्या आता है? वो परिणाम ऐसा आता है जिसने इतिहास को चौंकाया। उस छोटे से राज्य ने उस बड़े राज्य को हरा दिया।
क्योंकि उनके सामने एक ही रास्ता था, केवल जीत, केवल जीवन। जिंदगी में याद रखना, जब किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उतर रहे हैं, किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए उतर रहे हैं, तो एक रास्ता रखिए, बाकी जो छोटे छोटे रास्ते हैं उनको बंद कर दीजिए। सर वो ये कह देगा, सर यहां से हो जाएगा, सर वहां चला जाऊंगा, नहीं, मेरा एक रास्ता होगा और मेरा लक्ष्य है और मैं जीतने के लिए बना हूं, मैं जीत के जाऊंगा। मुश्किलें जिंदगी में कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो याद रखिएगा सितारे भी अपनी जमी छोड़ देते हैं। बस ये जमी छुड़वानी है उन लोगों से जो आपको रोकने के लिए बैठे हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ, ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ लगे रहिएगा। जीत केवल आपकी होगी, जीत केवल आपकी होगी।